हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि फेस्टिव सीजन राउंड द कॉर्नर ही है, जैसे कि राखी पूर्णिमा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा वगैरह वगैरह। और ये त्यौहार तो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति ही है। और फ्रेंड्स, इस त्योहारों पर ही हम मतलब मैक्सिमम हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की वो फ्लरिश करती है। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे दुकानदार भाइयों का है। हम अपने मोहल्ले या कॉलोनी या अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहां आसपास काफ़ी छोटे बड़े दुकानदार हैं। डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और ये फेस्टिव सीज़न में तो ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी सारे ऑफर्स भी रहते हैं जिसकी ओर हम इजीली आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन उन दुकानदार भाइयों की थोड़ा सोचिए कि उनकी क्या कंडीशन होती है ये फेस्टिव सीज़न में। हम यदि सभी शॉपिंग ऑनलाइन कर लेंगे तो हमारे आसपास के जो दुकानदार भाई हैं उनका मुनाफा किस तरह से होगा। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो अपने आसपास के पूजा पंडालों पर जाते हैं उसकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी इन दुकानदार भाइयों के कंधों पर होती है। ये दुकानदार भाई ही हैं जो अपने आपस में मीटिंग कर एक समिति गठित करते हैं और ये घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं। ये घर घर भी जाते हैं और दुकान भी जाते हैं ताकि मोहल्ले में होने वाली पूजा पंडाल काफ़ी व्यवस्थित तरीके से अरेंजमेंट की जा सके। ये गाड़ी चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, उनकी पार्किंग की व्यवस्था, वे अपनी दुकानों में बैठने की व्यवस्था भी हमारे लिए कर देते हैं। पूजा पंडाल किसे सौंपा जाए, किसे पूजा पंडाल की तैयारियां की जिम्मेदारी दी जाए, कौन पंडित जी आएंगे, कहाँ से मूर्ति बनवानी है, कहाँ से मूर्ति लानी है, कहाँ विसर्जित करनी है, कैसे यात्री पूजा पंडाल देखने आएंगे और कैसे वे बाहर निकल के जाएंगे, उनको प्रसाद किस तरह से मिलेगा, ये फिर जाके और जब हम लोग फेस्टिव सीजन में जब हम लोग पंडाल हॉपिंग के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग खाना भी बाहर ही खाना पसंद करते हैं। तो वो फूड स्टॉल्स की अरेंजमेंट, ये सारी जिम्मेदारियां इन दुकानदार भाइयों के कंधों पर ही होती है। तो जब हम अपने सुख सुविधा के लिए इन पर निर्भर करते हैं और ये बिना कुछ शिकायत किए अपनी जिम्मेदारी को दुकान में दिन भर टाइम देने के बाद रात में वे स्पेशली मीटिंग्स रखते हैं और ये सारी पूजा आने से पहले महीने 2 महीने पहले इसकी तैयारियों में लग जाते हैं। तो मतलब इनका भी हमें ये इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वे हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और एक बात कि जब कभी हमें दैट इज़ ये हमारे घर के जो छोटी बड़े ज़रूरतों का सामान भी ये पूरा ही रखते हैं। जैसे सुबह के टूथपेस्ट से लेकर रात के सोने तक जो हमें यदि गुड नाइट लिक्विड भी चाहिए तो ये पूरी व्यवस्था, झाड़ू से दाल चावल आटा, हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत के सभी सामान ये रखते हैं ताकि हमारे मोहल्ले वालों को, हम कॉलोनी वालों को, हमारे अपार्टमेंट वालों को इनकी कोई असुविधा ना हो। जब हम कभी पैसे ले जाना भी भूल जाते हैं, पर्स घर पर ही छोड़ जाते हैं, तो वो खाली हमारा चेहरा देखकर ही हमें सामान दे देते, कभी ना नहीं बोलते। ये इतने जेनरस और हम्बल होते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारी छोटी बड़ी जो सामान है हम ऑनलाइन शॉपिंग न करके पास के मोहल्ले के दुकानदार के पास ही जाकर उनसे ले लें ताकि उनका भी कुछ मुनाफा हो और वो भी हमारे प्रति जब इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए करें। वे कभी कभार जब पूजा पंडालों की जब पूजा वाकई शुरू हो जाती है तो 4-5 दिन तक वो अपनी दुकान बंद ही रखते हैं, बल्कि अपनी दुकान के भी जो स्थान है वो पूजा पंडालों के लिए वो अपने स्थान को भी दे देते हैं ताकि यात्रीगणों को दिक्कत ना हो, मोहल्ले वाले को कोई दिक्कत ना हो। तो जब वो इतना कंसर्न दिखाते तो हमारा भी फर्ज बनता है कि छोटी बड़ी जो डेली की चीज़ें हैं वे हम उनसे ही खरीदें ताकि उनका भी फाइनेंस उनका भी इकोनॉमी फ्लरिश हो। और वो कहते हैं ना, जैसे सरकार ने निकाला है लोकल फॉर वोकल, तो मैं बस उसी का ही प्रमोशन थोड़ा कर रही हूँ। या फिर मैं भी अपने दुकानदार भाइयों, मोहल्ले वाले दुकानदार भाइयों का थोड़ा सा उनके लिए मुझे भी हम्बलनेस और मुझे भी थोड़ी सी जेनरॉसिटी मन में फील हो रही कि काफ़ी कुछ हम ऑनलाइन ले लेते हैं। थोड़ी सी थोड़ा सा बाहर निकल कर जाना पड़ेगा, इस लालच में हम ऑनलाइन ही छोटी बड़ी यहाँ तक कि हम टूथपेस्ट, मग, झाड़ू, चावल, दाल सब कुछ ऑनलाइन और हमारे डोर स्टेप्स में मिल जाते हैं डेफिनेटली। लेकिन हम उन्हें थोड़ा कंसर्न दिखाएंगे तो उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा और वे भी हमारे लिए और ज़्यादा आगे बढ़कर कर सकेंगे। बस इतना ही मैं
कहना चाहती हूँ कि इस फेस्टिव सीज़न में अपने पड़ोसी दुकानदार के यहाँ आप अवश्य जाइए और अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतों को उनके यहाँ से ही लेकर उनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद करें। थैंक यू फ्रेंड्स। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए कि और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए ताकि मैं आपको अपलोड कर सकूं। और फ्रेंड्स, यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय।